दोस्तों आज है 15 सितंबर और हर रोज़ की तरह आज भी लेकर आए हैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिसेंटली ये बुक लिखी गई है ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया और इस बुक को लिखा है भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो आपको जो है इनका नाम के साथ इनकी बुक का नाम भी याद रखना है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम की बुक लिखी है। इसके अलावा आपको जो 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन लोगों ने भी रिसेंटली में जो है बुक लिखी है 2021 में ही। जैसे मनोहर लाल खट्टर की एक बुक आई है हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड, अनुराधा रॉय की बुक आई है द अर्थ स्पिनर और बिमल जलान की बुक आई है द इंडिया स्टोरी। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेबनान में जो है अभी रिसेंटली नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं नजीब मिकाती, जो कि लेबनान के सबसे अमीर आदमी हैं। ठीक है ना, इनको नियुक्त किया गया है एज ए प्रधानमंत्री। अब बात आई है लेबनान की, तो लेबनान का जो कैपिटल है वो है बेरूत, करेंसी वहाँ पर है लेबनानी पाउंड। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें 1-2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, ये जो अजीज़ अखनौच हैं। अजीज़ अखनौच जो हैं ये रिसेंटली मोरक्को के प्रधानमंत्री बने हैं और ये जो नजीब मिकाती हैं ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 जो है भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया गया है भानुमति घिबाल को। ये जो है एक नर्स है और उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे लोगों की सेवा की, कॉन्टीन्यूसली जो है जॉब पर बनी रही, जिसके बाद इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर मतलब कल ही जो है हमारे पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया गया है। आपका जो है हिंदी दिवस मनाए जाने के पीछे का रीज़न भी आप जान सकते हो, क्योंकि ये हमारे देश का पर्सनल मुद्दा है। तो इसी दिन 14 सितंबर 1949 को, ठीक है ना, 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक स्तर पर भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता मिली थी। ठीक है ना, तो इसी वजह से हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 आपको दिख रहा होगा, ये भी आप जान लीजिए कि ये जो विश्व पर्यटन दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस, इसको हम 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, 27 सितंबर को। इसके अलावा हिंदी दिवस तो हमें पता ही है 14 सितंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और ओजोन दिवस अभी आने ही वाला है, ये 16 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है डेनियल रिकार्डो ने। ये जो डेनियल रिकार्डो हैं ये मैक्लेरेन जो कार की कंपनी है, MCLAREN, मैक्लेरेन के रेसर हैं और ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं डेनियल रिचार्डो। वैसे तो मोस्टली जो है ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन के ही नाम मतलब काफ़ी सारे वो जीतते ही हैं, लेकिन इस बार डेनियल रिचार्डो ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है बाजरा मिशन। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो इसकी राजधानी है रायपुर, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और शहर है नया रायपुर, जिसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। यहाँ के CM जो है वो भूपेश बघेल हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके है। यहाँ पे 2 जो है नेशनल पार्क आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। PM कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो PM कुसुम
कुसुम आपका KUSUM है और PM तो है ही। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है ना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो आपको जो है ये याद रखना है कि हरियाणा ने सबसे ज़्यादा सोलर पंप लगाने में जो है अव्वल किया है। अब बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़ है, CM मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। नेशनल पार्क दो याद रखने आपको, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में इसरो ने किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? तो रिसेंटली जो है इसरो ने समझौता किया है स्काई रूट एरोस्पेस के साथ। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है ये स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि इसरो के साथ समझौते में प्रवेश करने वाला पहली निजी कंपनी बन गई है, ठीक है ना, पहली ऐसी निजी कंपनी जो कि इसरो के साथ समझौता कर चुकी है, तो वो है स्काई रूट एरोस्पेस। अब यहाँ पर बात आई है इसरो की, ठीक है ना। इसरो जो है हमारे इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसरो के फिलहाल अध्यक्ष के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे ऑस्कर फर्नांडिस, जिनकी जो है 80 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो आपको इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, अगर 1-2 महीने के अंदर एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है ना। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व MD और CEO रह चुके पवन गोयनका, ठीक है ना, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD और CEO रह चुके हैं, उनको जो है इन स्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये इन स्पेस का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है ना, आप याद रखेंगे, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी घड़ी की कंपनी फॉजिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमेरिकी जो है घड़ी वॉच की कंपनी है फॉजिल, फॉजिल वॉचेस ने सिर्फ इंडिया के लिए, फॉजिल इंडिया ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कृति सेनन को। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है फॉर दी ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कृति सेनन को वंडर शेफ के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किचन का जो सामान बनाती है कंपनी वंडर शेफ, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनने जो है हॉकी की खिलाड़ी जो रानी रामपाल हैं, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं, और क्रिकेटर स्मृति मंधाना, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसको इंग्लिश में अगर आप OCA का फुल फॉर्म जाने तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रणधीर सिंह को अपॉइंट किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1982 को और इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नए घरों में EV चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने ना ये कहा है कि अब से जितने भी नए घर बनेंगे ना, अब से जितने भी नए घर बनेंगे सब में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर को लगाना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो आंसर तो हमारा इंग्लैंड हो ही गया। तो इंग्लैंड जो दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने नए घरों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर को लगाना अनिवार्य कर दिया है।
अब ये जो इंग्लैंड है ना, वो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। ये जो इंग्लैंड है वो किसका पार्ट है? यूके का पार्ट है। बेसिकली जो यूके है ना, वो 4 कंट्री से मिलकर बनता है। यूके जो है एज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज तरीके से कर रखा उन्होंने सिस्टम। इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। ये चारों मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो हम यहाँ पर यूके की जानकारी ले लेते हैं। यूके कैपिटल है लंदन। यूके में जो करेंसी चलती है दैट इज पाउंड स्टर्लिंग, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। और अब हमारा जो ये है लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इनने उत्तर कोरिया को 2022 में जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है उसके लिए निलंबित कर दिया है। रीज़न ये है कि कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए इनने टोक्यो ओलंपिक खेल में एक भी टीम नहीं भेजी थी, तो जिसके सज़ा के रूप में इन्हें जो है नेक्स्ट ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बोले तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। 1894 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो लॉसने स्विट्जरलैंड में है, और फिलहाल इनके अध्यक्ष जो हैं वो थॉमस वॉच हैं। तो इसी के साथ हमारे पूरे 15 जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं। होपफुली आपको सीरीज़ पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि डेली जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप फटाफट से अपने जो है करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन से रहे ना और सारे देख डालें।